हे वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल इंग्लिश। दोस्तों सुबह का वक्त है दोस्तों, सुबह के वक्त ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चर्चा कर रहे थे हम लोग आर्टिकल्स के ऊपर, एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल द के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राइट। लगभग 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, किन किन वेरिएशन में हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और भी कई वेरिएशन है जहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बे ऑफ बंगाल, राइट, कोई रेवोल्यूशन, द इंडियन रेवोल्यूशन, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, कुछ भी ऐसा है जो घटना हुई है उनके लिए भी हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन आर्टिकल द का इस्तेमाल जो आर्टिकल है इंडियन के लिए नहीं है, रेवोल्यूशन के लिए, राइट। ऐसे तमाम प्रकार के कई वेरिएशन में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आज अगेन हम लोग आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अलग वेरिएशन में, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। देखिए आज हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं सुपरलेटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में जनरली हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमने बचपन से आज तक पढ़ा कि सुपरलेटिव में आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपैरेटिव का नहीं सुना हुआ। लेकिन आज मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं करके बताऊंगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या है जाएगा दोस्तों, द, क्या डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में कर सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखें यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, सारे क्या हैं आपके सुपरलेटिव। मैंने लिखा, चलिए देखते हैं। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास का सबसे क्या है, लंबा लड़का है, राइट। ये मेरा सेंटेंस है। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट, उसके सामने आर्टिकल क्या रखा है दोस्तों, द का प्रयोग हुआ है। तो क्या बाकी आपको लगता है कि आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए हुआ है? अगेन आई वुड से आर्टिकल द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के सामने हुआ जरूर है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं हुआ। तो फिर हुआ किसके लिए दोस्तों, ये आर्टिकल किसके लिए रखा है, इस बॉय के लिए रखा है। किसके लिए रखा गया है, बॉय के लिए गया है। बॉय को डेफिनेट बना रहा, सुपरलेटिव डिग्री के सामने आर्टिकल द आता जरूर है, लेकिन इस डिग्री के लिए नहीं आता दोस्तों, कॉमन नाउन के लिए आता है। ये यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, तो उसको डेफिनेट बना रहा है, राइट, आर्टिकल, कि वह क्लास का सबसे क्या है, बड़ा लड़का। अगेन दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। अगेन आर्टिकल किसके लिए रखा गया है दोस्तों, बॉय के लिए रखा गया है। मोस्ट हैंडसम के लिए कोई आर्टिकल नहीं, क्लियर। अगला देखो, सी इज द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन द क्लास। अगेन आर्टिकल किसके साथ है, मोस्ट के साथ कोई आर्टिकल, सॉरी आई जस्ट वांट टू पिक अप माय मार्कर। अगेन आर्टिकल किसके साथ रखा है दोस्तों, गर्ल के लिए रखा गया है, कि वह क्लास की सबसे क्या है, टैलेंटेड लड़की, उसको डेफिनेट बना रहा है। कॉमन हो जाएगा तब उसको कॉमन नाउन के सामने आर्टिकल आ सकता है। अब उसको क्या कर रहा है, डेफिनेट बना रहा है, कि वही क्लास की सबसे क्या है, टैलेंटेड लड़की है। गंगा इज द हॉलिएस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा इंडिया में सबसे पवित्र नदी है। गंगा तो प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लेगा। हॉलिएस्ट आपके सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल अब किसके साथ है, रिवर के साथ है। हॉलिएस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है। आई बात समझ में दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप आर्टिकल रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ किस शब्द के लिए है वह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। कुछ नहीं, आप खुद जज करो ना भाई, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके सामने आर्टिकल रखा जरूर है, लेकिन इसके लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, इस कॉमन नाउन के लिए। अगला सेंटेंस देखो, हिमालयाज आर। देखो मैंने हिमालयाज प्लूरल होता है, जनरली हिमालय इज लिखा जाता है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि हिमालय को हम लोग पर्वत के रूप में नहीं देखते दोस्तों। किसके रूप में देखते हैं, श्रृंखलाओं के रूप में देखते हैं। तो श्रृंखला एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। इस प्रकार हिमालयाज लिखा जाता है, उसके साथ आने वाली रिजल्टिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखें, राइट। हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अगेन किसके लिए है, माउंटेन, क्योंकि माउंटेन क्या है, कॉमन नाउन है, और ये हिमालय कौन सा माउंटेन है, हिमालय, तो उस माउंटेन को डेफिनेट बना रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल किसके साथ है दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल माउंटेन के साथ है। हिमालयाज के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं है, क्योंकि हिमालयाज क्या हो जाएगा, द हिमालयाज बोलना, द हिमालयाज। देखो यहाँ पर मैं ऐसा बना सकता हूँ, द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्टिकल अगर रखा है तो ये रेंजेस के लिए, किसके लिए है, रेंजेस के लिए। मैंने आपको बताया था
क्योंकि ये रेंजेस बहुत सारी हो सकती है, तो कॉमन होती है, कॉमन नाउन आर्टिकल ले सकता है। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, राइट। तो these were some exercise that I tried to make you inculcate किस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में कर सकते हैं, राइट। करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि द का जो इस्तेमाल है, आर्टिकल द जो रखा गया है वो किसके लिए रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। ओके गाइस, तो लेट्स हैव ग्लांस ऑन सब एक्सरसाइज, किस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी और एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा किस तरीके से, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव ऑलरेडी हो चुका है, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली नहीं होता लेकिन हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। पहला सेंटेंस मैंने लिखा दोस्तों, सीमा इज बिगर देन रानी। यहाँ पर सीमा क्या है, प्रॉपर नाउन है, राइट। रानी क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। नो आर्टिकल रिक्वायरमेंट, आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तो प्रॉपर है। अब जब दोनों प्रॉपर है तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, इस कारण यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर दोनों में से कोई कॉमन होता तो हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है दोस्तों, प्रॉपर है। दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जब कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि दोनों क्या है, प्रॉपर है। दिखाई दे रहा है आपको, सीमा भी दिखाई दे रहा है, रानी भी दिखाई दे रही, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, एकदम करेक्ट सेंटेंस। सीमा इज अ बिगर देन रानी, भाई सीमा रानी से क्या है, बड़ी है। दूसरा सेंटेंस देख लेते, रोहित इज मोर हैंडसम देन मोहित। अब रोहित जो है, रोहित आपका प्रॉपर नाउन है और मोहित भी क्या है दोस्तों, आपका प्रॉपर नाउन है। अब रोहित क्या है, मोहित से क्या है, सुंदर है, अच्छा दिख रहा है, राइट। अब जब ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, यू आर बेटर देन मी, आई एम बेटर देन यू, ठीक है ना। यू आर बेटर देन आई प्रेफर किया जाता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, यू आर बेटर देन आई, ठीक है ना। एंड आई एम बेटर देन यू, कोई आर्टिकल आया नहीं आया क्योंकि दोनों ही क्या है, डेफिनेट है। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखो, इसी सेंटेंस को मैंने आगे बढ़ाया, रोहित इज मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। देखिए दोस्तों, वहां पे लिखा दोनों लड़कों में से रोहित क्या है, सुंदर है। दोनों लड़कों से रोहित क्या है, सुंदर है। इस सेंटेंस में रोहित ये लिखा है, मोहित वो लिखा है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन ये वाले सेंटेंस में किसी एक से कंपैरिजन हो रहा, वो तो प्रॉपर हो जाएगा। रोहित मान लो यहाँ पर क्या है, टू बॉयज में से एक क्या होगा, मोहित होगा, तो चलो मान लो मोहित क्या होगा, प्रॉपर होगा। फिर दूसरा कौन, अरे भाई दूसरा कौन है वहाँ पर, तो वो दूसरे वाले को डेफिनेट बनाने के लिए आर्टिकल रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। रोहित इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। इन दोनों लड़कों में से रोहित क्या है, हैंडसम है। दोनों लड़कों से रोहित क्या है, हैंडसम है। अगर यहाँ पर एक नाउन आता तो कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर टू बॉयज है, एक तो समझ में आ रहा है जिससे उससे कंपैरिजन हो रहा है, फिर दूसरा कौन है, तो दूसरे वाले को डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों समझ में आ गया, इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देख ले, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। रानी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। अब रानी क्या है, सुंदर है। दो बहनों से रानी क्या है, सुंदर है। मतलब अगर रानी का कंपैरिजन होगा किसी एक से होगा, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है किसी दो लोगों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। दोनों में से एक को अव्वल बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर टू सिस्टर लिखा है। अब एक से तो उसका कंपैरिजन हो रहा है, फिर दूसरी कौन, तो वो दूसरी वाली को डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात दोस्तों। वो जो दूसरे वाली है ना, उसको डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। रानी मान लो नेहा, दोनों का कंपैरिजन होगा, लेकिन एक और नाउन लगाया गया है। अब नाउन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये सेंटेंस और देख लो, मुंबई इज बिगर ऑफ द टू सिटीज। अगर मुंबई दिल्ली से बड़ा है तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं, क्यों, दोनों ही क्या है, प्रॉपर है। अब मुंबई को बड़ा बताया जा रहा हूँ उन दोनों शहरों से, ठीक है ना, तो एक से तो कंपैरिजन हो जाएगा, फिर दूसरा कौन, तो दूसरे को डेफिनेट बनाने के लिए यहाँ पर आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। दोस्तों क्लियर। चलिए अगला देखो, टू ऑफ द चेयर्स, इन दो चेयर में से, ठीक है ना, टू ऑफ द चेयर्स। अब मुझे किसी एक के बारे में और अतिरिक्त जानकारी देना है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, डेफिनेट बनाना पड़ेगा।
दोनों में से किसी एक के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डेफिनेट। तो टू ऑफ द चेयर्स दिस इज द एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर ये जो द लगा किसके लिए, दोनों में से किसी एक के लिए लगाया गया है जो क्या है, महंगी है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बोल सकता हूँ मैं, टू ऑफ द शर्ट्स दिस इज द चीपर। ये क्या है, दिस इज द चीपर। यहाँ पर आप मोर एक्सपेंसिव कर लो दोस्तों तो बेटर रहेगा, मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। यह क्या है, दोनों शर्ट में से एक क्या है, ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर देखो टू ऑफ द शर्ट्स, दोनों शर्ट में से दिस इज द चीपर, ये वाला क्या है, बहुत ही सस्ता है। तो दोनों में से एक को डेफिनेट बनाने के लिए मैंने द का इस्तेमाल वहाँ पर किया है, राइट दोस्तों। एक बार क्विक रिवाइज, जब दो नाउन आपको ऑब्वियस दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कंपैरिजन एकदम ऑब्वियस हो रहा है, राइट। सीमा इज बिगर देन रानी, यहाँ पर रानी प्रॉपर नाउन, सीमा भी प्रॉपर नाउन, कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन वही, रोहित इज अ मोर हैंडसम देन मोहित, तो दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखिए आप, रोहित इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, रोहित का कंपैरिजन किसी एक से हो सकता है, अब दो बॉयज से तो हो नहीं सकता, तो एक को डेफिनेट बनाने के लिए मुझे आर्टिकल द को यहाँ पर रखना पड़ेगा दोस्तों। ये सेंटेंस में वही चीज कहानी है, रानी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, एक से तो कंपैरिजन रानी का हो जाएगा, लेकिन दूसरी को डेफिनेट बनाने के लिए मुझे आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, मुंबई इज अ बिगर ऑफ द टू सिटीज, अगेन यहाँ पर भी वही कहानी है, एक से कंपैरिजन हो सकता है, दूसरी को तो डेफिनेट बनाना पड़ेगा द रख के। टू ऑफ द चेयर्स दिस इज द मोर एक्सपेंसिव, दोनों चेयर में से यह वाली क्या है, ज़्यादा क्या है दोस्तों, महंगी है। अगेन एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ समझ आएगा होगा किस तरीके से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में, जब दो नाउन के बीच में कंपैरिजन होगा तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जब कंपैरिजन मोर देन टू, तब आर्टिकल जो थर्ड वन रहेगा उसको डेफिनेट बनाने के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको जानकारी फ्रूटफुल लगी होगी। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू योर क्वेश्चंस, राइट दोस्तों। देखिए तो थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आसान रहेगी। पहली बार में, पहली ग्लैंस में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इट वुड बी ईजी फॉर यू, राइट दोस्तों। चलिए, अगर आपको जानकारी फ्रूटफुल लगी, इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट्स हो तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई वुड से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।